जो है अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं मतलब शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जब उनको कोई अंग्रेजी का शब्द बोला जाए लिखने के लिए तो सुनते तो अच्छे से लेकिन उस शब्द को अच्छे से लिख नहीं पाते हैं उनमें ई की मात्रा हो गया सी हो गया ई हो गया सी हो गया टी हो गया इसमें ऐसे बहुत सारे लिखने में मिस्टेक करते हैं तो आज कुछ ऐसे नियम को जानेंगे अंग्रेजी को जिससे आप अंग्रेजी का सही से उच्चारण कर पाएँगे और उसके साथ-साथ अंग्रेजी के कुछ शब्दों को आप अच्छे से लिख पाएँगे। देखिए दोस्तों, मैं शुरू से ये बात करते आ रहा हूँ कि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि उस भाषा के मात्राओं को पढ़ा जाए। जब तक आप उस भाषा के मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं को नहीं समझोगे, तब तक वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि हम बचपन से हमको रटवाया गया है, अंग्रेजी में 5 मात्राएँ होती हैं, जिनको हम स्वर अंग्रेजी में क्या आपके जो होते हैं टोटल जो होते हैं अंग्रेजी में आपके 5 मात्राएँ होती हैं। कौन-कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये आपकी 5 मात्राएँ हैं जिसको आपको बचपन से वेवल्स करके, स्वर करके, मार-पीट के आपको हमेशा रटवाया गया है और बचपन से आप इन शब्दों को कक्षा पहली से आप याद करते हुए आए। ये वो 5 मात्राएँ होती हैं अंग्रेजी को, जिस आधार पर अंग्रेजी का उच्चारण करते हैं। अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द से लेकर बड़े से बड़े शब्दों का उच्चारण इन्हीं के माध्यम से हम करते हैं। तो आज हम जो है अंग्रेजी में जो आपका ई है इसके उच्चारण को पढ़ेंगे। ई के उच्चारण को मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके अंग्रेजी के जो आपके स्वर हैं, जितने भी मात्राएँ हैं, इन मात्राओं के अपने-अपने उच्चारण हैं। जैसे यदि हम बात करें ए को, तो ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ऐ भी पढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका हो गया, फिर वहीं पर देख सकते हैं फादर हो गया, आप देख सकते हैं मैन हो गया, फिर कैट हो गया। आपने यहाँ देख सकते हैं कि जो अमेरिका में ए को अ पढ़ा, जबकि फादर में ए को आ पढ़ा, मैन में ए को ऐ पढ़ा और कैट में ए को ऐ पढ़ा, जबकि नेम में ए को ए पढ़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए के कई सारे उच्चारण हैं। ठीक उसी प्रकार जो आपका ई है, इस ई के भी कई सारे उच्चारण हैं। ई है, ई का कई सारा उच्चारण है। जैसे आपको बड़ी ई मिल गया, अ मिल गया, ई अ मिल गया, ड्यू मिल गया। इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं ई के भी उच्चारण है। तो आज जो है ई के उच्चारण को पढ़ने वाले हैं कि कब ई को क्या पढ़ेंगे। तो नियम को आप देखिए, सबसे पहले यहाँ नियम को देखिए। नियम नंबर 1, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई अ क्या ई अ के रूप में उच्चारण करेंगे। ये क्या बोल रहा है इसको समझेगा। ये बोला है दोस्तों, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में डबल ई के बाद क्या आपका आर आ जाए या आपका ई ए के बाद आपका आर आ जाए तो वहाँ पर इस ई का उच्चारण, इस डबल ई का उच्चारण हम क्या करेंगे? ई अ के रूप में करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे डियर, इसको हमने डी नहीं पढ़ा, डियर नहीं पढ़ा, हमने इसको डियर पढ़ा। क्यों? क्योंकि डबल ई के बाद आर है, इसलिए डियर। हमने इसको फियर नहीं पढ़ा, हमने फियर नहीं पढ़ा, हमने इसको फियर पढ़ा। क्यों? क्योंकि एफ के बाद ई ए है, ई ए है, उसके बाद आर है, इसलिए हमने फियर ई अ की मात्रा पढ़ा फियर। जैसे बियर, बी है, बी के बाद ई ए है, ई ए है, उसके बाद क्या आर है, तो हमने क्या फियर पढ़ा। चियर, चियर पढ़ा, चेयर नहीं चियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल को भी आप ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रियर, रेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेयर, पेयर, नियर, ये आपके कुछ शब्द जहाँ पर आपने ई अ की मात्रा पढ़ा, ई अ की मात्रा पढ़ा, जहाँ पर आपने ई अ की मात्रा पढ़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई ए के बाद आ रहा है, ई ए के बाद आ रहा है, ई ए के बाद आर है। ये पहला नियम है। अब देखिए दोस्तों अंग्रेजी का दूसरा नियम को देखिए। अंग्रेजी का दूसरा नियम, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में
जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई के बाद आर आए तो ई को अ के रूप में उच्चारण करते हैं। यानी अंग्रेजी में जब भी किसी भी शब्द में ई के बाद आपको आर दिखे तो ई का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। जैसे टर्म, वर्ब, जर्म, हर्ब। हर्ब मीन्स जड़ी बूटी होती है। यहाँ पर क्या है, टर्म में टी आर एम, टी ई आर एम, तो ई के बाद क्या